हम आचार्य महाप्रकृति का यह कर्मेरा महाप्राण मना रहे हैं। उस महापुरुष के बारे में क्या कहें? कहा जाता है कि आकाश की विशालता को कभी भुजा को फैलाकर मापा नहीं जा सकता और सागर की गहराई को कभी मापा नहीं जा सकता। ऐसे ही महापुरुषों के जीव कर्तव्य और व्यक्तित्व को कभी उपमा से उपमित नहीं किया जा सकता। ऐसे महापुरुष को हम किसी उपमा से उपमित करें, यह हमारे लिए बहुत असंभव है। यदि हम आचार्य महाप्रकृति के जीवन को सूर्य की उपमा से उपमित करें तो सूर्य भी समय पर उदय होता है और समय पर अस्त हो जाता है। लेकिन आचार्य महाप्रकृति ने अपने ज्ञान के आलोक से हर समय मानव जाति को अपने आलोक से आलोकित किया है। यदि हम उनके जीवन को चंद्रमा की उपमा से उपमित करें तो चंद्रमा में भी दाग होता है, लेकिन आचार्य महाप्रकृति का जीवन बेदाग था। यदि हम उनके जीवन को सागर की गहराई से उपमित करें तो सागर की गहराई में भी अपनी सीमा होती है, लेकिन आचार्य महाप्रकृति के जीवन की गहराई अपरंपार थी। आचार्य महाप्रकृति का जीवन एक ऐसा व्यक्तित्व था जो बहुआयामी व्यक्तित्व था। उनका बाहरी व्यक्तित्व कितना आकर्षित था, उससे भी कहीं गुना उनका आंतरिक व्यक्तित्व था। उनकी नैसर्गिक विनम्रता, सहज सरलता, शारीरिक निर्मलता, व्यवहार में कुशलता और चिंतन में उदारशीलता, ऐसे गुण उनके भीतर में थे कि हर आने वाले व्यक्ति को वह आकर्षित कर देते थे। उनके जीवन को देख करके एक कवि ने भी कहा है कि आचार्य महाप्रकृति के जीवन में बाण जैसी विद्वता और जैसी शारीरिक निर्मलता और जैसी कर्मठता यदि किसी में देखने को मिलती है तो आचार्य महाप्रकृति में मिलती है। आचार्य महाप्रकृति ने जैसा ज्ञान के द्वारा केवल स्वयं की प्रज्ञा को ही जागृत नहीं किया, बल्कि अपनी प्रज्ञा के माध्यम से सैकड़ों व्यक्तियों की प्रज्ञा को जागृत किया है, जो आज उनकी प्रज्ञा की रचना देश विदेश की धरती पर 13 पंथ का नाम गुंजायमान कर रही है। आचार्य महाप्रकृति युग दिशा थे, आत्मदिशा थे और इतना ही नहीं बल्कि जो कहो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, दिशा थे। आचार्य महाप्रकृति एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि हर आने वाले एक व्यक्ति को उनकी हर समस्या का समाधान करने वाले थे। आपको हम सब जानते हैं कि चंदन जब हरा होता है तो भी वह उतना शीतल और सुगंधित होता है, लेकिन जब सूख जाता है तो भी उसका गुण जाता नहीं, उतनी शीतलता और सुगंधित देता रहता है। जैसे ही महापुरुषों का गठित और व्यक्तित्व उनके चले जाने पर भी अजर अमर बन जाता है। आचार्य महाप्रकृति आश्चर्य हमारे सब सामने नहीं है, लेकिन उनका एक साहित्य जो हम सबके जीवन के लिए प्रेरणा बना हुआ है। कहने के लिए बहुत कुछ है, तुम्हें इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आचार्य महाप्रकृति जब बचपन से उनको 3 चीजें बहुत प्रिय थी। आप सब जानते होंगे वो 3 चीज कौन सी थी? दर्पण, घड़ी और टॉर्च। दर्पण को सब जानते हैं, वो सत्यता का प्रतीक होता है। आचार्य महाप्रकृति के जीवन में ये तीनों ही चीजें उनके डेरा को दुष्ट करने वाली बनी और संयम जीवन में वह आगे जाकर के साधक भी बने। उन्होंने दर्पण के माध्यम से अपने जीवन में कभी किसी का अहित चिंतन नहीं किया। वह जैसे तन मन से सत्य थे, वैसे ही उनका बाह्य रूप जैसा जितना सत्य था उतना ही उन्होंने जैसा ज्ञान की गहराई में जाकर के आत्मा का साक्षात्कार किया। दूसरा घड़ी उनको बहुत प्रिय थी। घड़ी के माध्यम से जैसे उन्होंने समय का सही मूल्यांकन किया है तो समय पर समय का नियोजन करते हुए इतने बड़े सर्वोच्च
भी उन्होंने समय अनेक साहित्य का संपादन भी किया है। तीसरा टॉर्च। जैसे व्यक्ति को अंधेरे में प्रकाश देती है, जैसे आचार्य महाप्रतिनि ने अपने ज्ञान के आलोक से हर व्यक्ति के जीवन को प्रकाशित करने का प्रयास किया है। तो मैं कहना चाहूंगी कि जैसे आचार्य महाप्रतिनि ने 3 चीजें दी थी, जैसे भी यदि ये 3 चीजों के माध्यम से हम अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं, तो इसमें इतना ही कहना चाहूंगी, आचार्य महाप्रतिनि की आत्मा जहाँ कहीं भी हो, वो हमें ऐसी शक्ति प्रदान करे कि हम दूसरों की सेवा के लिए कुछ कर सके, अपने आप को कुछ इस संघ की सेवा के लिए समर्पित कर सके। धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से आपका मुझे आदेश हुआ है, मैं निश्चित रूप से मैं बता दूंगा। मैं मेरे भाई से किसी से कहूंगा कि मेरे नोट करा दें, जिससे कि मैं मेरे का ध्यान रखते हुए उसमें मैं पूरी तरह से मैं दर्शन का लाभ ले सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमन प्रज्ञा के प्रखर महासूर्य परम श्रद्धास्पद आचार्य महाप्रज्ञ जी को, जो जीवन भर इस संघ को प्रज्ञा का खजाना बांटते रहे। नमन प्रज्ञा पुरुष आचार्य महाप्रज्ञ जी के यशस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी पट्टधर परम श्रद्धास्पद युग प्रधान आचार्य महाश्रवण जी को, जो अपने गुरु के गौरव को दिन रात शिखरों पर आ रहे हैं। नमन प्रज्ञा के महासूर्य की इन प्रखर प्रज्ञा रश्मियों के रूप में विराजमान श्रद्धेया साध्वी श्री अनिता श्री जी, श्रद्धेया साध्वी श्री संगीत श्री जी माता जी, जो उभर रही है गट में पूजाना। सम्मानित मंच, बंधुओं बहनों, बंधुओं, प्रेक्षा प्रणेता आचार्य महाप्रज्ञ एक नाम है उस महायोगी का, जिन्होंने योग की साधना कर अयोग की दिशा में महाप्रस्थान किया। ध्यान योगी आचार्य महाप्रज्ञ एक नाम है उस महासाधक का, जिन्होंने ध्यान की चरम सीमा में प्रवेश कर ध्यानातीत चेतना की दिशा में महाप्रस्थान किया। अनुगत अनुशासना आचार्य महाप्रज्ञ एक नाम है उस अनाम यात्रा का, जिन्होंने अंतर जगत के रहस्यों का उद्घाटन कर अपनी चेतना को हमेशा ऊर्ध्वमुखी बनाए रखा। लोक महर्षि आचार्य महाप्रज्ञ एक नाम है सफल लोक नेता का, जिन्होंने लोकतंत्र की समस्याओं का व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किया। जीवन विज्ञान प्रवर्तक आचार्य महाप्रज्ञ एक नाम है महान शिक्षाविद का, जिन्होंने शिक्षा जगत को जीवन विज्ञान का तोहफा दिया। बंधुओं, महायोगी, महासाधक, लोक महर्षि, महात्मा महाप्रज्ञ सरस्वती के वरण पुत्र थे। सरस्वती की अपार कृपा उन्हें प्राप्त थी। परंतु जैन इतिहास में हम पढ़ते हैं, आचार्य हुए हैं आचार्य हेमचंद्र सूरी, आचार्य मलयगिरी, आचार्य अभय देव सूरी, और पढ़ा है, सुना है, इन तीनों आचार्यों ने अपने जीवन काल में सरस्वती की आराधना की थी। और जब उपासना की तो कहते एक दिन साक्षात सरस्वती आचार्य हेमचंद्र के सामने उपस्थित हुई और पूछा, भगवान
मैं क्या सेवा करूं। अब जानते हैं देवी देवता भी साधु संतों के चरणों के चाकर होते हैं, उनकी हर पल को सेवा करते हैं। और सरस्वती ने भी कहा कि मुझे क्या सेवा करनी है। तब आचार्य हेमचंद्र ने कहा था कि मैं सब राजाओं को प्रतिबोध देना चाहता हूं, इसलिए मुझे आपके सहयोग की अपेक्षा है। और बंधु इतिहास साक्षी है, आचार्य हेमचंद्र ने अपने शासनकाल में अनेक राजाओं को जैन भक्त बनाया था। कुमारपाल का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। बंधु मलयगिरी के सामने जब सरस्वती उपस्थित हुई तो मलयगिरी ने कहा कि मैं टीका लिखना चाहता हूं, आगमों की टीकाएं लिखना चाहता हूं, और इस दुरूह कार्य के लिए मुझे आपके सहयोग की अपेक्षा है। और बंधु आज हम पढ़ते हैं मलयगिरी की टीकाएं अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण टीकाएं हैं, और वो जिन शासक के समर्थ टीकाकार कहलाए। और जब अभयदेव सूरी के सामने सरस्वती उपस्थित हुई और पूछा मुझे क्या सेवा करनी है, तब अभयदेव सूरी ने कहा था कि मुझे अंगों पर टीका लिखनी है। आपने सुना होगा आदम ने 11 अंगों की चर्चा की है, और उन्होंने कहा मुझे अंगों पर टीका लिखनी है। और अभयदेव सूरी ने 9 अंगों पर टीका लिखी। 2 अंगों पर टीका पहले लिखी जा चुकी थी, इसलिए उन्होंने 9 अंगों पर टीका लिखी और वो नवांगी टीकाकार कहलाए। परंतु अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आचार्य हेमचंद्र, आचार्य मलयगिरी और आचार्य अभयदेव सूरी, इन तीनों को तो मां सरस्वती का एक वरदान प्राप्त था, पर आचार्य महाप्रज्ञ वो सौभाग्यशाली आचार्य है। मुझे नहीं पता उन्होंने कब सरस्वती की साधना की, आराधना की, लेकिन उनको तीनों वरदान एक साथ प्राप्त थे। कैसे बंधुओं? हेमचंद्र ने कहा था कि मुझे राजाओं को प्रतिबोध देना है, तो आचार्य महाप्रज्ञ के पास ऐसी शक्ति थी जो उनके चरणों में आता था, वो समाहित होकर जाता था। बंधुओं, आज राजाओं का राज तो नहीं है, लेकिन हमारा लोकतंत्र चल रहा है, और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि होते हैं, वो शासन चलाते हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, और आज हमारे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी पढ़ाने वाले हैं, वो भी अपने राज्य के राजा ही कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आचार्य वहां पे अभी हम अमृत भवन में थे, तो वहां पर फोटोज लगे हुए थे, तो हमें गौरव की अनुभूति हुई कि प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से लेकर के और लास्ट प्रतिभा पाटिल तक आचार्य महाप्रज्ञ जी के दर्शन किए हैं और उनकी सेवा उपासना की है। बंधुओं, और इधर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर के हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्र मनमोहन सिंह तक आचार्य महाप्रज्ञ जी के दर्शन किए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब आचार्य महाप्रज्ञ जी के दर्शन किए। और बंधुओं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके भीतर कितनी ताकत थी इन राजनेताओं को समझाने की। अभी चर्चा हुई मंच से हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आचार्य महाप्रज्ञ के भक्त थे, और बंधुओं कहते आचार्य महाप्रज्ञ जी बॉम्बे में विराज रहे थे, कार्निवली में, और कार्निवली भवन में कोई प्रोग्राम नहीं था, अचानक राष्ट्रपति कार्निवली भवन पहुंचे और आचार्य महाप्रज्ञ जी से विशेष चर्चा की। और जब चर्चा करने के बाद बाहर आए तो मीडिया वाले, सैकड़ों मीडिया वाले खड़े थे, उनको घेर कर खड़े हो गए और पूछा आपको इनसे क्या मिलता है, इतनी देर आपने क्या चर्चा की, क्यों जाते हैं? एक ही वर्ड कहा, एनलाइटन एंड न्यू एनर्जी, नई ऊर्जा, दिव्य शक्ति आचार्य महाप्रज्ञ जी से मिलती है। सचमुच में ये सरस्वती का वरदान ही उनको है कि जो भी आता है उनके चरणों का चाकर बन जाता है। दूसरी, मलयगिरी ने कहा था कि मुझे टीका लिखनी है, वो समर्थ टीकाकार कहलाए, और आचार्य महाप्रज्ञ जी के साहित्य को पढ़े, उन्होंने भी आगमों के हाथ से छूटनी टीकाएं लिखी है। और अभयदेव सूरी ने कहा था कि मुझे क्या करना है, अंगों पर टीका लिखनी है, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी आचार्याम सुकृतिकानाम स्थानाम भगवायाम समयाम सब पर उन्होंने काम किया है। तो सचमुच में ऐसा काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसे सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। बंधुओं, सचमुच में आचार्य महाप्रज्ञ जी जब आत्मा के शुद्ध स्वरूप
बोल रहे हैं। जब वो आगम का संपादन काम करते थे तो ऐसा लगता था केवल की मेरी समाचार की दूसरी काया है, और जब आगमों के गहरे तत्वों को वैज्ञानिक शैली में प्रस्तुत करते थे तब लगता था वो आइंस्टीन और एपीजे अब्दुल कलाम की भाषा में बोल रहे हैं। परंतु राम अनेक विद्वानों ने कहा था कि आचार्य महाप्रज्ञ भारत के दूसरे विवेकानंद है। और मैं तो इससे बड़ी बात कहूं, एक बार को विश्व गुरु का सम्मान, विश्व संत का सम्मान प्राप्त हुआ। कैसे थोड़ी सी संक्षेप में अपनी बात रखूं। बाल गंगाधर स्वामी, आपने नाम सुना होगा, कर्नाटक के सुप्रसिद्ध संत बाल गंगाधर जी स्वामी एक बार अमेरिका गए। प्रवासी लोगों के बीच उनका प्रवचन हुआ। प्रवचन के बाद एक युवक खड़ा हुआ और उस युवक ने पूछा कि स्वामी जी, हम जानना चाहते हैं कि भारत में राष्ट्रीय संत कितने हैं और क्या काम कर रहे हैं। परंतु जैसे ही प्रश्न सुना और कहते हैं बाल गंगाधर जी ने एक एक करके 16 संतों के नाम बताए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, बाल गंगाधर जी स्वामी कर्नाटक के बड़े विख्यात संत है। कर्नाटक का बच्चा बच्चा बाल गंगाधर जी स्वामी को जानता है और वो महाप्रज्ञ जी के बड़े फेर रहे हैं। और बंधु जब उन्होंने 16 संतों के नाम बताए, उनके कार्यों के बारे में बताया, तो बंधुओं उन 16 संतों में आचार्य महाप्रज्ञ का नाम नहीं था। और जिसने प्रश्न पूछा था वो ये जानता था कि आचार्य महाप्रज्ञ और बाल गंगाधर जी स्वामी के बड़े नजदीकी संबंध है। लेकिन जब महाप्रज्ञ का नाम नहीं आया तो उसको बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने राष्ट्रीय संतों में आचार्य महाप्रज्ञ का नाम नहीं लिया। पर उस युवक से रहा नहीं गया, वो खड़ा हुआ और कहा, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपने 16 राष्ट्रीय संतों के नाम बताए हैं, तो क्या आप आचार्य महाप्रज्ञ को राष्ट्रीय संत नहीं मानते? पर वो सुनिए, उस वक्त बाल गंगाधर जी स्वामी ने कहा, भैया मुझे राष्ट्रीय संत के बारे में पूछा गया, अगर तुम मुझे ये पूछते कि विश्व संत कितने हैं तो एकमात्र उत्तर होता आचार्य महाप्रज्ञ। ओम राम। बंधुओं, गौरव की बात है, इतना बड़ा संत हमारे गुरुदेव के लिए, हमारे लिए वो विश्व गुरु बन गए थे। उनको राष्ट्रीय संत नहीं विश्व संत का दर्जा मिला था। ऐसे गुरु के सानिध्य में हमें अपनी साधना करने का, आराधना करने का, और मुझे तो उनसे संयम रत्न ग्रहण करने का अवसर मिला है। तो मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि आप हमेशा हमें दिव्य आशीर्वाद प्रदान करते रहे, ताकि हम संघ प्रभावना में योग भूत बने रहे। सूरत गई पर सोहरत अमर है, सूरत गई पर सोहरत अमर है, मूरत गई पर कीर्ति अमर है। दुनिया में बिछुआ भले हुआ हो पर जन जन के अधरों पर महाप्रज्ञ नाम अमर है, जन जन के अधरों पर महाप्रज्ञ नाम अमर है। अमर उसको अमर वंदना हो। आरती के चरणों में वंदना। वंदनिया परम ऋषि शांति श्री अरुणाश्री जी महात्मा जी, शांति श्री संगीत श्री जी महात्मा जी, शांति समुदाय, श्रावक श्राविका समाज, तमकोर का वह छोटा सा ग्राम जहां पर एक बालक ने जन्म लिया, उस बालक के न सिर पर छत थी, न चारों ओर दीवार थी, खुला आसमां था, सूरज की किरणें सामने थी, और उसी खुले आसमान के कारण आचार्य महाप्रज्ञ इस संसार से नहीं बने, अपितु धर्म का खुला आसमान पाया। वो विश्व के महान संत बन गए, संपूर्ण विश्व उनका घर बन गया। सचमुच में ऐसे महाप्रज्ञ जिन्होंने इस धर्म संघ में अनेकों अवदान देकर के
इस धर्म संघ को शिखरों तक चढ़ाया। आचार्य महाप्रज्ञ एक ऐसे योगी थे जिनकी योग साधना से संपूर्ण मानव अपने आप में स्वस्थता का अनुभव करता है। आज हम ऐसे महाप्रज्ञ की पुण्यतिथि मना रहे हैं जिन्होंने अनेक कार्यों के द्वारा धर्म संघ में नए इतिहास रचे। अगर कहें कि आचार्य महाप्रज्ञ केवल व्यक्ति नहीं, वो दर्शन, संस्कृति, इतिहास और विज्ञान थे। उन्होंने नए नए खोज करके आयामों को इस धर्म संघ में प्रदान किए। इसीलिए तो कहते हैं कि वो महाप्रज्ञ की परकोटे तक पहुंचे। उस समय उन्होंने कितने पड़ाव प्राप्त किए। नथु से नटमन का राय और नटमन से संत मुनि नटमन का राय और मुनि नटमन से आचार्य महाप्रज्ञ का राय। क्यों कर रहे? वो आचार्य महाप्रज्ञ तक क्यों पहुंचे? अगर हम गहराई से सोचते हैं तो सबसे बड़ा गुण था उनके जीवन में विनम्रता, सहजता, सरलता और समर्पण भाव। भाई बहनों, जहां समर्पण भाव रहता है वो हर व्यक्ति अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। आचार्य महाप्रज्ञ आचार्य तुलसी के एक ऐसे प्रबुद्ध शिष्य के साथ में एक समर्पण शिष्य थे। आप सबने शायद नजारा देखा होगा। मैंने भी अपने आंखों से वह नजारा देखा। सुजानगढ़ की वह धरती जहां पर आचार्य तुलसी ने आचार्य महाप्रज्ञ को युवाचार्य महाप्रज्ञ को आचार्य महाप्रज्ञ बनाया। उस समय आचार्य तुलसी ने कहा, महाप्रज्ञ अब तुम आचार्य बन गए हो, अब मेरा यहाँ संग में तेरा दायित्व है, अब तुम आचार्य हो, तुम काम करो। उस समय आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आपने संग का बनाया है, लेकिन आपका तो मैं शिष्य ही हूँ। ये क्या है? समर्पण भाव। आज व्यक्ति कुर्सी के लिए लड़ता है, लेकिन आचार्य पद के साथ में भी आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा मैं शिष्य के रूप में हूँ। ये है उनकी महानता, उनका समर्पण भाव, उनकी विनम्रता। तो हम ऐसे आचार्य महाप्रज्ञ के प्रति नमन शीश झुकाते हैं। हमें गौरव है ऐसे आचार्य महाप्रज्ञ को पाकर। बंधुओं, मैं कहना चाहूंगी कि हमने दीक्षा ली आचार्य तुलसी से, और तुलसी के मार्ग में जो हमारी साधना का मार्ग आगे बढ़ा वो हमारे आचार्य महाप्रज्ञ। और उसके बाद में आज की हम छत्र छाया में अपनी साधना को आगे बढ़ा रहे हैं। आचार्य महाप्रज्ञ महाश्रमण जो हमारे कर्मा के महासागर है। आचार्य महाप्रज्ञ एक ऐसे दिव्य व्यक्ति थे जिनके जीवन की गाथा हम जितनी गाएं उतनी गा सकते हैं। सचमुच में अगर कहें कि विविध विलक्षण शक्तियों के भंडार थे आचार्य महाप्रज्ञ। उच्च कोटि के महान चिंतक, मनीषी एवं श्रेष्ठ साहित्यकार थे आचार्य महाप्रज्ञ। सत्यम, शिवम और सुंदरी के प्रिय ही संगम थे आचार्य महाप्रज्ञ। और यह कहे अध्यात्म जगत के ये दिव्यमान दिव्य दिवाकर थे आचार्य महाप्रज्ञ। तो आज हम यहाँ इस भवन में आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि गुरुदेव
आपने मुझे इस धर्म संघ में आचार्य तुलसी ने करवाया, आपने मुझे साधना में आगे बढ़ाया। मैं यही चाहती हूँ आप जहां भी विराजमान है, आपकी आत्मा मुझे ऐसे शक्ति देते रहे कि मैं तन से, मन से, भावों से स्वस्थ रहती हुई इस धर्म संघ की सेवा करती हुई, गुरु दृष्टि की आराधना करती हुई आगे बढ़ती रहूं, यही मेरी कामना है, यही आप से आशीर्वाद है। ओम अनंत।